क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिपूर्ण वर्ग नहीं है, तो परिपूर्ण घन नहीं है। तो इसको चलिए निकाल लेते हैं। 2 4 2 4, यानी कि देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 आ गया, यानी कि ये परिपूर्ण वर्ग है। ये 2 का हो जाएगा, ये 2 है, यहाँ 27 है तो 3 और 27 3 3, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, ये भी 3 आ गया, ये 3, यानी 3 का घनमूल है ये। अच्छा 36 पे आते हैं। 18 दूनी 36, 2 9 दूनी 18, तितिरी के 9। ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका भी 3 नहीं है, इसका भी 3 नहीं है। देखिए एक 2 ही बार आया, 3 2 ही बार आया, तो मतलब कि ये घनमूल नहीं है। और इसका अगर बात करें तो हमारा 9 से तो 81 होता है और 9 9, यानी कि इसका देखिए तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 3 गुना है तो ये 9 का वर्गमूल होता है, यानी कि इसका 3 3 जोड़ा नहीं है, ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इसमें हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि परिपूर्ण घनमूल हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो जो संख्या आएगा पहले इसको क्या लेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 64 दूनी होता है 2, 32 दूनी होता है 2, 16 दूनी फिर 2, 8 दूनी फिर 2, 4 दूनी फिर 2, 2 दूनी 4, कितना है 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए इसका 3 है, यानी कि इसका क्या है, जोड़ा नहीं है, मतलब 3 गो साथे में है। ये भी क्या है, 3 ठो है, 3 का 1 निकलता है, लेकिन ये बेचारा अकेले बैठा है। ये शादी ब्याह हो गया इसका लड़का, शादी ब्याह हो गया इसका लड़का, ये बेचारा कुंवारे बैठा है। तो कुंवारे बैठा है तो पहला इसका शादी कराओ, फिर इसका बाल बच्चा तो होगा ना जी, ये बाल बच्चा हो गया। तो ये देखिए, ये मतलब कि ये 2 एक्स्ट्रा हम लाए हुए हैं। ये जो हमारा 2 है, ये जो 2 एक्स्ट्रा हम लाए हुए हैं, तो कितना लाए, तो 2 2, यानी कि 2 दूनी, ये 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा 4 से गुणा किया जाए तो ये परिपूर्ण घनमूल हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 4। ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें कौन सी संख्या से गुणा की जाए। तो चलिए 5 से करते हैं, पहले इसको कटाते हैं। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25, फिर 5 से तो 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 3 से कटाते हैं, 3 नामा 27, फिर 3 से कटाते हैं तो तितिरी के 9। अब इसको सजा देते हैं, 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब बबुआ देखो इसका है, देखो जोड़ा है बाल बच्चा, लेकिन इसका जोड़ा है नहीं, जोड़ा है लेकिन एक में एगो और बाल बच्चा नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 5 इसमें क्या करेंगे, अगर ये 5 वाला हम गुणा कर देते हैं तो ये सुखी संपन्न परिवार, यानी कि अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये भी सुखी ये भी सुखी। 49 नंबर क्या बोल रहा है, गुणा नहीं करना है, भाग करना है। तो 5 में पहले 5 दूनी 10, फिर एक बचा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 का 20, 5 25, फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 से, फिर क्या करेंगे, ये 3 हो जाएगा। तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 3। अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें क्या करना है कि गुणा नहीं करना है, इसमें भागा देना है। तो भागा देना है तो एक चीज बताइए, इसमें से हटाना है। तो है देखिए, है ये इसका है कि जोड़ा तो है लेकिन एगो नहीं है, तो ये फालतू बैठा है दुगो घर में। तो कितना बैठा है, तितिरी के 9 9 बैठा है ना। तो अगर हम 9 से भागा दे दे तो ये कट जाएगा, हई बेचारा सुखी से रहने लगेगा, मतलब कि 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हटाकर फेंकना है घर से। ये क्या बोल रहे हैं कि 74 0 88 का घनमूल निकालिए। तो देखिए वो वही प्रोसेस है, एलसीएम निकाल लीजिएगा, घनमूल हो जाएगा। ये
प्रोसेस बार बार करने से कुछ फायदा नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर में आपको दिया है 1/4, बी बराबर में दिया है 1 और क्या दिया हुआ है, तो आपको निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है हमारा बाबू, ए का वैल्यू -1/4 और बी का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर, बटा पे जोड़ हो जाएगा। तो ये वाला देखो यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, 4 एक बार में -1, भाई देखो प्लस एक बार में 4, 4 बार में जाएगा 4, ये होल स्क्वायर है, क्यों नहीं। अब क्या है, और देखिए 4 प्लस में है, ये वो माइनस में है तो घटेगा, तो 4 में से 1 घट जाएगा। 3 किसका साइन बड़ा है, किसका नंबर बड़ा, प्लस का, तो प्लस हो जाएगा है 4 का होल स्क्वायर। 3 के 9, हाई देखो 2 बार है, कैसे हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 और 4 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, 3 के 9 4 चौका 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिया हुआ है कि इतना इसमें किसका मान रखे कि परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो k का मान पहले 3 रखते हैं। अगर हम k का मान 3 रखते हैं तो जहाँ k है वहाँ 3 रखो, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 गुणे 3 प्लस 3, 3 के 9 प्लस 6 18 प्लस 3, कितना हो जाएगा हो, 9 12, ये 12 हो जाएगा ना, 12, अब 12 18 30 हो जाएगा। ये वर्ग, ये हमारा क्या है, ये वर्ग है ही नहीं, 30 किसी का नहीं होता है। अब अगर k का वैल्यू हम रखते हैं 6, तो 6 जहाँ जहाँ k है वहाँ 6 रखेंगे, तो हम रख देते हैं 6 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस 6 गुणे 6 प्लस 6, अब ये क्या है करेंगे, ये प्लस 6 में है तो 6 के 36, 6 के 36 प्लस 6, 36 दूनी 72 प्लस 6, ये 78 हो गया। ये भी किसी का वर्गमूल नहीं है, नहीं होगा। थोड़ा 9 को रख के देखते हैं, तो जहाँ जहाँ k है वहाँ रख देते हैं, तो k स्क्वायर है तो 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 गुणे 9 प्लस में 9, 9 81, 9 6 का 54, ये हो जाएगा 9। अब इसको जोड़िए, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 4 14, 80 मिला वाले 8 6 14। अब देखिए ये जो होता है किसका वर्गमूल होता है, ये वर्गमूल होता है 12 का, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक मान, सबसे बड़ा मान, क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा मान। अब देखिए इसका बनाने का तरीका ये है कि अगर माइनस में दिया हो, देखिए सब माइनस में है, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है, इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होता है ये वाला, वही सबसे बड़ा मान होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, माइनस में दिया हो जो सबसे छोटा वैल्यू है हमारा 4/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही सबसे बड़ा मान है। बोल रहा है कि इतना का घनमूल क्या होगा, तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 से 5 6 का 30, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 7 35, 5 25, फिर 5 से 5 1 5, 1 बचा, 5 3 15, तो 2 बचा, 50 25, फिर 5 से हो जाएगा, 5 2 10, 5 7 35, फिर 5 300 हो जाएगा, 3 27, 3 और 3 हो जाएगा। ये इसका निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 49 बार में जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7। तो जो यहाँ है वहाँ हम लिख लेते हैं इसका घनमूल, तो इसको लिखते हैं, तो ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो 3 गो है तो हम 5 1 निकाल देंगे, 1 2 3, ये 3 गो है तो 5 1 निकाल देंगे। अब देखिए 5 नहीं, गलती हो गया, ये 5, ये 3 है, 1 2 3, 3 निकाल देंगे। और देखिए ये गुणा में है, क्वेश्चन में गुणा में है, ये 7 7 7, तो 7 7 7 3 गो है तो ये 7 निकाल दें, 5 3 15, 15 7 75 से, यानी कि 105 हमारा आंसर हो जाएगा।
56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका भी आप अगर मान लीजिए इसका आप केवल घनमूल निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है ये, इसमें से सबसे बड़ा मान, अभी बताए कि इसमें से सबसे अगर बड़ा मान पूछे, देखिए सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान, तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा मान, तो इसमें रूट में जो सबसे छोटा हो और अगर माइनस में दिया तो वही बड़ा होता है, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा मान हो जाएगा कि 22 माइनस रूट 21, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए सॉल्व करना है, 58 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये क्या करना है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो 180 प्लस, हम पहले ये नीचे वाले से सॉल्व करते हैं, यहाँ से 246 प्लस, अगर हम इसका तोड़े तो ये कितना बार में जाएगा, हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा 180 प्लस 246, अच्छा ये देखिए 2 10 है तो एक बाहर निकल जाएगा, प्लस में 10। अब देखिए 180 प्लस, अब ये क्या है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो हम 256 हो जाएगा, ये 256 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, 180 प्लस 256, ये 256 किसका होता है, अगर 16 गुणे 16 करे तो हमारा 256 हो जाता है। तो 2 16 है तो एक बाहर आ जाएगा ना, यहाँ से अब देखते हैं 180 प्लस 2 16 है, 1 16 12 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 196, और 196 किसका होता है, 14 गुणे 14, यानी कि 14 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, हमारा 14 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन जो है वैसा ही 59 और आपका कौन सा है, 60 है। तो 52 नंबर क्वेश्चन जैसा ही 59 और 60 है, तो उसी टाइप पर है ये, तो ये बन जाना चाहिए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 61, बोल रहा है कि ये जो दो संख्या दिया हुआ है इसका योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। तो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 18। और यहाँ देखो 13 माइनस 5, तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, अब 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो आया, ये जो आया, इसका नहीं, जो आया हुआ है ये वाला, इसका गुणनफल निकालिए। तो हम ये दोनों का अगर हम गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हम अगर दोनों का 18 गुणे 8 करते हैं तो 18 8 44 होता है। तो बोला कि इस संख्या में किससे गुणा किया जाए कि परिपूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये देखिए खुद में एक वर्ग है, ये 12 का वर्गमूल होता है, 12 का वर्ग होता है, ये वर्गमूल नहीं वर्ग होता है। तो बताइए कि इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, ये खुद में एक वर्ग है, तो अगर हम 1 से गुणा कर दें तो ये वही संख्या हो जाएगी। यानी कि अगर हम 1 से गुणा कर दें तो इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, और ये वर्गमूल ये क्या हो जाएगा, वर्ग रहेगा। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल सी है।